नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडिया ने 6 नए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन फेज शुरू कर दिया है। साथ ही डीआरडीओ एक इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन डिजाइन और डेवलप करने का प्रपोजल सीसीएस अप्रूवल के लिए तैयार कर रहा है। ये प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट 75A के अंडर आता है, जबकि इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 76 के अंडर होगा। एक अधिकारी के मुताबिक इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन चल रही है और अगले 2 महीने में सीसीएस अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। अप्रूवल के बाद डिजाइन फेज 2 से 3 साल और कंस्ट्रक्शन में लगभग 5 साल लगेंगे, जिससे पहला सबमरीन तकरीबन 8 साल में तैयार होगा। नया सबमरीन 3000 टन डिस्प्लेसमेंट करेगा और टॉर्पीडो ट्यूब से लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होगा। डीआरडीओ एक नया LACM डेवलप कर रहा है जो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। P-76 एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन होगा, जिसमें अरिहंत सीरीज के SSBN और SSN का भी डेवलपमेंट शामिल है। इसमें 90 से 95% इंडिजिनस कंटेंट होगा, जिसमें वेपन, मिसाइल, कॉम्बैट सिस्टम, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इंडिया में बनाए जाएंगे। सिर्फ कुछ चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट होंगे। दूसरी तरफ P-75I के अंडर MDL और जर्मनी की TKMS की बिड अप्रूव हो चुकी है। डील 70,000 करोड़ की है और पहला सबमरीन 7 साल में डिलीवर होगा। इसका डेवलपमेंट P-76 के पैरेलल चलेगा। नेवी चीफ एडमिरल त्रिपाठी के मुताबिक पहला SSN 2036 से 37 तक आएगा। अक्टूबर 2024 में CCS ने 35,000 करोड़ की कॉस्ट से 2 SSN का अप्रूवल दिया है। नेवी के पास अभी 17 ऑपरेशनल कन्वेंशनल सबमरीन है, जिनमें से ज्यादातर पुरानी प्लेटफॉर्म है। 3 नए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, जो 2030 तक डिलीवर होगा। पेंटागन चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स F-35A लाइटनिंग II फाइटर जेट अपनी फ्लीट में शामिल करे। यह प्रपोजल इंडो पैसिफिक रीजन के बढ़ते हुए टेंशन और चाइना के अग्रेसिव स्टांस के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया इस जेट को अडॉप्ट करता है तो उसके मिलिट्री स्ट्रेंथ और इंटरऑपरेबिलिटी यूएस और उसके अलाई के साथ और बेहतर हो जाएगी, जो किसी भी कोalition ऑपरेशन के लिए जरूरी होगा, स्पेशली अगर चाइना के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़े। इंडिया अभी क्वाड का एक ऐसा मेंबर है जिसके पास कोई भी अमेरिकी मेड फाइटर जेट नहीं है। अगर इंडिया F-35 को अपने आर्सेनल में शामिल करता है तो यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन और कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी और स्मूथ हो सकेगी। F-35 की एडवांस कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी की वजह से अलाई के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होगा, जो किसी भी मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए एक बड़ी एडवांटेज होगी। ये फाइटर जेट चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस का काम भी करेगा, क्योंकि अगर इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी होती है तो चाइना की मिलिट्री इंडिया पर अटैक करने से पहले 2 बार सोचेगा। ताइवान या इंडिया चाइना बॉर्डर पर किसी भी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट में F-35 एक स्टील्थ और मल्टी रोल कैपेबिलिटी इंडिया को एक डिसिसिव एज दे सकती है। लेकिन इस डील के रास्ते में एक बड़ा चैलेंज इंडिया का रशिया के साथ मिलिट्री रिलेशनशिप हो सकता है, स्पेशली S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे परचेज। यूएस को चिंता है कि अगर इंडिया F-35 लेता है तो रशिया और अमेरिकन मिलिट्री सिस्टम का मिक्स होने से सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकती है, जिसमें अमेरिका की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी लीक होने का डर है। फिर भी अगर इंडिया F-35 अडॉप्ट करता है तो क्वाड की ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग काउंटर बैलेंस क्रिएट करेगी। JTRE ने कावेरी डेरिवेटिव इंजन के फ्रंट सेक्शन यानी लो प्रेशर कंप्रेसर को पूरी तरह से रीडिजाइन किया है। इसका मतलब यह है कि पुरानी कावेरी इंजन में जो प्रॉब्लम्स थी उसे दूर करने के लिए इंजन के इनिशियल एयर फ्लो और कंप्रेसर सिस्टम को नए तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से थ्रस्ट और फ्यूल इफिशिएंसी पर बुरा असर पड़ रहा था। इसके अलावा एयर फ्लो और प्रेशर रेशियो का बैलेंस भी परफेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से इंजन की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। नए रीडिजाइन के साथ कंप्रेसर का एयर फ्लो ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि इंजन बेहतर तरीके से एयर को कंप्रेस कर सके और ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सके। इससे फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा और इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। साथ ही रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट आएगा, जो इसे फाइटर जेट जैसे हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए और सुटेबल बनाएगा। ओवरऑल JTRE का यह रीडिजाइन कावेरी इंजन को बेहतर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है, जो इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा सकता है। डीआरडीओ ने अनाउंस किया है कि उसका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अब आर्मी यूजर ट्रायल्स के लिए तैयार है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी शामिल होगा। ये डिसीजन ओडिशा के कोस्ट पर हुए 3 सफल फ्लाइट ट्रायल्स के बाद लिया गया है। चांदीपुर में हुए इन ट्रायल्स ने सिस्टम की हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड थ्रेट को टैकल करने की कैपेबिलिटी दिखाई, जो भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए एक बड़ा कदम है।
इन ट्रायल्स में हाई स्पीड टारगेट को इंगेज किया गया जो एनिमी एयरक्राफ्ट का सिमुलेशन कर रहे थे। VSHORADS ने इस टारगेट को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया जो रियल वर्ल्ड कॉम्बैट कंडीशन में इसकी इफेक्टिवनेस को प्रूव करता है। पहली बार सिस्टम को पूरी कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किया गया जिसमें सारे जरूरी कंपोनेंट शामिल थे जो ऑपरेशनल यूज के लिए चाहिए होते हैं। ये इंश्योर किया गया कि ट्रायल्स रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट कंडीशन के जितना करीब हो सके उतने हो। आने वाले आर्मी यूजर ट्रायल्स में सिस्टम की परफॉर्मेंस को अलग अलग ऑपरेशनल सिनारियो में टेस्ट किया जाएगा। इसका फोकस मिलिट्री स्ट्रक्चर में इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट की आसानी और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पर होगा। इंडियन एयरफोर्स का इन ट्रायल्स में शामिल होना ये दिखाता है कि ये सिस्टम ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए भी यूजफुल हो सकता है। ये सिस्टम लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स जैसे थ्रेट को टैकल करने के लिए डिजाइन किया गया है जो आज के मॉडर्न वॉरफेयर के लिए काफी रिलेवेंट है। इसका डिप्लॉयमेंट भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा, खासकर सेंसिटिव इंस्टॉलेशन और ट्रूप्स कंसंट्रेशन की प्रोटेक्शन के लिए। अडानी डिफेंस को इस प्रोग्राम का प्रोडक्शन पार्टनर कंफर्म किया गया है। डीआरडीओ और अडानी के बीच यह कोलैबोरेशन भारत में प्राइवेट सेक्टर कैपेबिलिटी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड करने की तरफ बड़ा स्टेप है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ अलाइन करता है। अगर यूजर ट्रायल सफलता से कंप्लीट होता है तो इस सिस्टम को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों इंडक्ट कर सकती है जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सेगमेंट को एक जरूरी बूस्ट देगा। एक अमेरिकी एयरफोर्स पायलट का सितंबर 2025 में एक यूएफओ का नजदीक से सामना हुआ। ये बात एक लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग से सामने आई है। रिकॉर्डिंग के मुताबिक एक बीच क्राफ्ट 350 एयरक्राफ्ट उड़ रहा पायलट ट्रॉय 21 जब कैलिफोर्निया के ऊपर से गुजर रहा था तब उसने लॉस एंजलिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया कि एक फुटबॉल साइज का सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट उसके विंग के नजदीक से सिर्फ 10 फीट दूर से गुजर गया। ऑब्जेक्ट काफी तेजी से मूव कर रहा था। पायलट और उसके सेंसर ऑपरेटर ने उसे ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने की कोशिश की पर वो फिर से नजर नहीं आया। फिर 40 सेकंड बाद प्लेन्स के रेडार ने 60 माइल्स दूर एक और ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया। ये प्लेन डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का एक स्पेशल मिशन पर था जो ज्यादातर ड्रग्स ट्रैफिकर्स को ट्रैक करने के लिए एडवांस रेडार सिस्टम यूज करता है। ये अब तक कंफर्म नहीं हो पाया था कि रेडार पर दिखने वाला ऑब्जेक्ट वही था जो पायलट ने देखा था या फिर कोई और था। लेकिन अगर दोनों एक ही ऑब्जेक्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि यह ऑब्जेक्ट मार्क 2 से मूव कर रहा है जो आम ड्रोन्स के लिए लगभग नामुमकिन है। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह केस नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर को रिपोर्ट कर दिया गया है और अब सब कुछ हैंडल कर लिया गया है। इसी वक्त एक और यूएफओ साइटिंग टर्की के गाजिएंटेप एयरपोर्ट पर रात 10 बजे हुई। एक एयरक्राफ्ट के पायलट ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखा। उन्होंने तुरंत कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म किया लेकिन रेडार पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दिया। बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि यह शायद एक अनऑथराइज्ड ड्रोन हो सकता है। दोनों इंसिडेंट एक जैसे लग रहे थे जिसमें दोनों पायलट ने अननोन एरियल ऑब्जेक्ट्स को देखा जो हाई स्पीड पर मूव कर रहा था। पहला केस ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड मार्क 2 से ज्यादा हो सकती थी क्योंकि ह्यूमन मेड ड्रोन्स के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।